ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। ये पर्टिकुलर टॉपिक है इलेक्ट्रिकल परिभाषा। तो सिंपली आपका इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट जो होता है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी से जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के तौर पे जाना जाता है। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के तौर पे जाना जाता है। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, है ना। इसके बहुत सारे परिचय हैं। तो आपका इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट में, है ना, बेसिकली दुर्घटना के बहुत सारे कारण होते हैं। मैक्सिमम कारण दुर्घटना के ठीक है। किसी औद्योगिक दुर्घटना, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का बेसिकली किसी औद्योगिक दुर्घटना को निम्न अनुसार से परिभाषित किया जा सकता है। वह अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष घटना जो बाह्य और इंटरनल और स्वयं को नुकसान करे, वह आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट होता है। ठीक है। अचानक ही घट जाना, फिर दुर्घटना होने से आपका बहुत सारी हानियां होती हैं, जिसमें आपका प्रत्यक्ष हानियां हैं, है ना। दुर्घटना होने से जो हानियां होती हैं, दुर्घटना होने से होने वाली पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष हानि में ऐसा होता है कि हमको खुद नुकसान हो गया, हमारी कंपनी को नुकसान हो गया, है ना। पैसे का नुकसान हुआ, प्रोडक्शन का नुकसान हुआ, ये सारी चीजें जो हमको फिजिकली कैलकुलेट होती है वो प्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष हानि ऐसा है कि हमको जब नुकसान हुआ तो हमारे जो डिपेंडेंट है उसको भी नुकसान हो जाता है। ये सारी चीजें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हानियों में गिना जाता है। ठीक है। जैसे दुर्घटना में आपका श्रमिक का क्षतिपूर्ति, श्रमिक का राशि का भुगतान, ये सब चीजें सारी चीजें आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हानियों में गिना जाता है। अब देखिए दुर्घटना के कारण, ठीक है, तो दुर्घटना के बहुत सारे कारण हैं। एक तो आपका उपयुक्त रक्षा उपकरणों का ना हो। हमारे पास सेफ्टी ग्लव्स नहीं है, हमारे पास सेफ्टी एप्रॉन नहीं है, सेफ्टी जूते नहीं है, फ्लायर नहीं है, हाई इंसुलेशन छड़ी नहीं है, ये सारी वजह से आपका उपकरण, उसका जो अनुदेश लिखा रहता है उसका पालन न करना, हड़बड़ी में जल्दी से जल्दी काम करके हमको जाना है करके, इस केस में आपका जो अनुदेश लिखा रहता है इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री के अनुदेश को पालन न करना। कार्य के समय लापरवाही बरतना, जब आप कार्य में जाते हो तो बहुत सारे लापरवाही होता है, कोई ड्रिंक करके चला जाता है, कोई और कुछ, हम तो एक्सपर्ट है, ओवर कॉन्फिडेंट होना, ये सारी चीजें वजह से भी दुर्घटना हो जाता है। उसके बाद रहता है सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के बारे में जानकारी, कि कौन सा उपकरण को कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में जानकारी नहीं होने से भी आपका दुर्घटना हो सकता है। कार्यस्थल में सुविधा का अभाव, आपको सीढ़ी की जरूरत है या आपका लिफ्ट की जरूरत है, वो नहीं है, आप क्या कर रहे हो, पोल में ऐसे ही चढ़ रहे हो, तो पता चला पैर खिसक गया, तो इस चक्कर में कार्यस्थल में जो सुविधा का अभाव रहता है उसमें भी दुर्घटना हो जाता है ना। अर्थिंग में खराबी रहती है, टेक्निकल दुर्घटना, इसको आपका टेक्निकल एक्सीडेंट बोल सकते हैं। कि भू संपर्क नहीं है, उसमें खराबी हो गया तो आपको करंट लग गया, ये सर। तो ये इसको भी माना जा सकता है कि आप कंटिन्यूअसली देख रेख नहीं कर रहे हो, उस केस में ये खराबी आ गया, तो इस टाइप से। नेक्स्ट है आपका विद्युत ऊर्जा के घातक और खतरनाक स्तर। क्या क्या स्तर है तो देख लीजिए। मतलब स्तर हमको इसलिए डिसाइड करना पड़ रहा है कि किसी को यदि झटका लगे तो उसको फर्स्ट एड से ठीक किया जा सकता है, कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, कि क्या है, या उस टाइप से परमिसिबल वोल्टेज है, तो हम पहले चेक करें फिर उस पर काम करें। तो पहला है आपका 1 मिली एम्पियर से आपका 8 एम्पियर। आपको इसमें केवल हल्का सा झटका का अनुभव होगा, है ना, इस पर्टिकुलर में। उसके बाद 8 से 15 में कष्टदायक झटका लगेगा, या झिनझिनी पकड़ जाएगी, है ना। जितने भी मसल पेन है वो पेन हल्का सा झिनझिनाएगा, है ना, हल्का सा उसमें कंपन होगा। तो ये सारी चीज। उसके बाद नेक्स्ट है 15 से 20 मिली एम्पियर तक। ऊपर दोनों के साथ साथ आपका मांसपेशी जो होगी वो अनियमित होगी, हो सकता है आप गिर सकते हो सकता है आप दूर जाके गिर सकते हो, तो ये मांसपेशी का अनियमित होना। नेक्स्ट है आपका 20 एम्पियर से 50 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर तक। तो ये होता है भयानक मसल्स में सिकुड़न आ जाएगी, आपके हाथ पैर सिकुड़ जाएगा, जैसे जलता है उस टाइप से, है ना, सांस लेने में परेशानी होगी।
और नेक्स्ट आपका 50 से 100 मिलीएम्पियर तक ये शरीर नीला पड़ जाएगा और तात्क्षणिक मृत्यु भी हो सकता है। ये आपका मैक्सिमम परमिसिबल है। उसके बाद विद्युत दुर्घटनाओं से कैसे बचने हेतु सावधानी। पहला है आपको घरेलू, तो घरों में अर्थिंग अच्छे से होना चाहिए, है ना। दूसरा है सार्वजनिक संस्थानों में, तो सभी में जितना भी आपका दिशा निर्देश दिए हैं उसको आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है। अब कार्मिक के सुरक्षा की युक्ति और उपकरण। ठीक, जैसे आपने घरेलू संस्थापन या सार्वजनिक संस्थापन में सावधानी है, तो सावधानी के लिए सबसे बड़ी चीज हमने पढ़ी कि उपकरण की रिक्वायरमेंट है। तो रबड़ के दस्ताने होने चाहिए जो पर्टिकुलर साइज का है, रबर की चटाई होना चाहिए जब आप काम कर रहे हो, रबर की बूट होनी चाहिए, रबर की विद्युत रोधी प्लेट होनी चाहिए, लकड़ी का स्टूल होना चाहिए, हस्त क्लैंप होना चाहिए या टार्च होना चाहिए, टावर वैगन होना चाहिए। ये सारी चीजें आपका उपकरण कर्मियों की सुरक्षा है। अब जब एक प्रकार यह है कि हम जब विद्युत बंद करें और चालू करें तो उस केस में आपका एक आवेदन रहता है ताकि हम सुरक्षित उस कार्य को कर सकें। तो जैसे से को, है ना, मतलब ये देखो गीदम से, है ना, दंते, तो गीदम है ना, लाइन गया है गीदम से दंते वाला। या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसमें किसी पर्टिकुलर जगह का नाम लिख सकते हैं, ए, है ना। तो कृपया निम्नानुसार ये वितरण है, इसमें विद्युत बल्ब सुधार की अनुसूचना देना है। ये न्यूज़पेपर में छपता है, आप देखे होंगे। ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में ही छपता है। ठीक। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत दुर्घटना के झटके लगे तो प्राथमिक उपचार क्या क्या है। तो देख लीजिए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेट, तो इसमें होल्गर नील्सन मेथड बोलते हैं। ये पर्टिकुलर मेथड, दो मेथड है, सेफर मेथड, ये दो मेथड है ना। इन दोनों मेथड पे हम उपयोग करेंगे। तो देखिए होल्गर नील्सन मेथड क्या कहता है, ये इस टाइप से आपका पहले उसको उल्टा लेटाओ, है ना, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। उसके बाद इसमें थोड़ा सा भी, है ना, उसमें सांस दो, उसके पंप करो उसके बॉडी को। ठीक है। ये देखिए, ये होल्गर नील्सन ये बोलता है कि उल्टा लेटा है, होल्गर नील्सन ये बोलता है कि उल्टा लेटा है। ठीक है। ये देखिए 6 स्टेप है इसके, ये इस टाइप से करेंगे, पहले ये करेंगे, उसको दबाएंगे, फिर उसके हाथ को मोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसके हाथ को ऊपर करके खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे बेसिकली ये। ठीक। ये चिल्ड्रन के लिए 5 ईयर के लिए। उसके बाद सेफर मेथड, पेट वाला मेथड है। तो पेट वाला मेथड में पेट जो कमर है उसको हम क्या करेंगे, पुशअप करेंगे, मालिश करेंगे। उसके बाद है सिल्वेस्टर मेथड, ये देखिए आप चेस्ट में दे रहे हैं। ये 3 मेथड है ना, ये 3 मेथड से हम फर्स्ट एड करते हैं हॉस्पिटल ले जाने के पहले। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, देखिए वही सब है, हिलगर मेथड, कंसल मेथड। इसमें है जब शॉक लग जाए तो उसको कैसे निकालना। देखिए एक छड़ी से निकाल रहा है, उसका जिसको जमीन पे लेटाया उस पे आपका हिलगर मेंसन तीनों मेथड यूज कर रहे हैं। ये देख लीजिए छड़ी, ठीक है, तो इस टाइप से। उसके बाद आप एम्बुलेंस बुलाइए। उसके बाद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड है, ये देखिए मुंह को खोलिए। उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2 में उसमें हवा दीजिए, स्टेप 3 में ऐसा कीजिए, स्टेप 4 में इस प्रकार से कीजिए। ठीक है। चेस्ट में ये स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से चाहिए। उसके बाद जब हो जाता है फर्स्ट स्टेप, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन ऐसा करना इलेक्ट्रिक शॉकिंग को, उसको अर्थ से कनेक्ट नहीं करना। ये देखिए ऐसे ले, यदि आपको ज्यादा नहीं लगा है वो चलने लायक तो कनेक्ट करा दीजिए। ये पर्टिकुलर दुर्घटना से आपका बचने के उपाय है। उसका नेक्स्ट हमारा सेफ्टी यंत्र है अग्निशामक। ठीक है, नेक्स्ट सेफ्टी यंत्र है अग्निशामक। तो सभी जानते हो अग्निशामक, सभी उपयोग किए हो, आपके कॉलेज में भी है ना, सारी चीजें हैं आपके कॉलेज में अग्निशामक। तो अग्निशामक बेसिकली विद्युत में बहुत सारे अग्निशामक हैं। तो बेसिकली अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर, विद्युत परिपथ उपकरण में लगने पर सर्वप्रथम भाग में विद्युत का ऊर्जा का सप्लाई तुरंत बंद कर देना चाहिए, और बंद करने के बाद उसको बुझाने के लिए आपको अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए। तो अग्निशामक का वर्गीकरण डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, जैसे हमारे पास स्क्रीन में दिख रहा है, इस स्क्रीन में दिख रहा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी जानते हो O2, है ना, आपका जो रहता है सहायक रहता है जलने में, ऑक्सीजन जलने में सहायक रहता है, CO2 उसको बुझाता है ना, सबको पता है। ठीक। तो अग्निशामक डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकता है। देखिए एक सिलेंडर है इसमें CO2 गैस भरा है, इस नोजल के थ्रू हम यहाँ पे आपका रहेगा उसको करेंगे। तो पहला है CO2 टाइप, दूसरा है सोडा एसिड टाइप,
तीसरा है आपका ड्राई केमिकल फोम, आपका केमिकल फोम में पर वाटर कैनन, सभी जानते हैं वाटर कैनन बड़े बड़े बिल्डिंग में लग जाता है, तो वाटर कैनन से आपको बुझाते हैं। और थर्ड है आप नेक्स्ट है आपका सेंड। सेंड मतलब सबको पता है, जहां भी विद्युत है वहां पे कुछ नहीं तो 3-4 बाल्टी में आपका सेंड भर के रख दिया जाता है ना। तो ये सब अग्निशामक है, आप सेंड को जब डालोगे तो आप क्या हो जाता है उसमें। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड टाइप में वर्किंग कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्रों का उपयोग क्योंकि स्वयं ज्वलनशील होता है ना, न कि जलने की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, स्वयं भले जल जाएगा लेकिन जलने की क्रिया में सहायक नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं CO2 ऑक्सीजन स्वयं जलता है। ठीक है, साथ ही आसानी से उपलब्ध रहता है ये सब चीजें। फोटो आपको आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा, कहीं पे सिलेंडर भरवाना है तो आसानी से भरवा सकते हैं। ठीक, तो जस्ट लाइक एलपीजी सिलेंडर टाइप से ही होता है, इसमें एक सेफ्टी नोजल लगा है, तो उस नोजल को खींचोगे तो वन टाइम यूज है ये। एक बार ये पर्टिकुलर सिलेंडर को आप एक ही बार यूज करोगे और एक बार यूज किया और उसके बाद उसको क्या कर लो। CO2 गैस के गुण सभी को पता है, सस्ता है, आसानी से मिल जाता है, आज के समय में गर्म लाइन सब जगह काम होता है। ठीक है, हानियां तो इसका कुछ नहीं। तो इस टाइप से अग्निशामक का डिफरेंट डिफरेंट है, CO2 टाइप है ना, ये आयो टाइप है, आयोडीन ऑक्साइड, आयोडो ऑक्साइड, है ना। अब नेक्स्ट है सुरक्षा के प्रकार। तो सुरक्षा बहुत सारे प्रकार से होता है, यांत्रिक मैकेनिकल सुरक्षा, काम कर रहे हो आपके ऊपर कुछ गिर गया। दूसरा है कानूनी सुरक्षा, है ना। तो कानूनी सुरक्षा में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे श्रमिकों को क्षतिपूर्ति देना, मृत्यु होने पर उसका मृत्यु होने पर उसका जो क्षतिपूर्ति वो देना, अस्थायी अयोग्य होने पर उसका ये देना, बीमा क्लेम राशि, अस्पताल में खर्चे, ये सारी चीजें आपका कानूनी सुरक्षा। टेक्निकल सुरक्षा में क्या है, जो चीजें जरूरत है ना, तो वो सारी चीजें तो मैकेनिकल सुरक्षा है, कोई मशीन का बचाव करना। इस प्रकार से ये यूनिट आपका पूरा पूरा खत्म हो जाए।